लेट्स सेव द कासुमी फ्लावर्स। आज फिर कैट टाउन में एक जगमगाता दिन है और पूरा शहर सूरज की किरणों में चमचमा रहा है और मौसम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, बाहर का मौसम आने ही वाला है और बहुत जल्द कलियां फूलों में खिल जाएंगी। ओ नहीं, पर अभी तक कलियां क्यों नहीं आई हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सारे फूल वालों को इसका बेसब्री से इंतजार है। मैं इसकी वजह ढूंढूंगा और अगर मैंने कलियों को फूलों में खिला दिया तो मशहूर हो जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल सर। चलो चले कौन? मुझे लगता है इस साल फूल नहीं खिलेंगे। वैसे तो फूल तभी खिल जाते हैं जब बारिश के मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। सुनो बच्चों, अब तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा क्या करने वाले हो? हाँ, वो असल में क्या है कि हम बिदोरी। ओह, ये तो गिर रहा है। ओह नहीं नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया। पिदोरी ने पेड़ की टहनी तोड़ दी। बेवकूफ, तुम्हारा इरादा मुसीबत खड़ी करने का था ना। तुमने ऐसा करने की जरूरत कैसी की? तुम्हारी ये बदतमीजी सही नहीं जाएगी। उसने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, इस टहनी को तो देखो कितनी सूखी हुई है। हमें कासुमी पेड़ की जांच करने के लिए किसी को बुलाना चाहिए। अरे हाँ, हम वुडपेकर से मदद ले सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये फूल हमें बदलते मौसम के बारे में बताते रहते हैं। अरे भाई, पूरा पेड़ तो हट्टा कट्टा है, सिर्फ यही टहनी सूखी हुई थी। शुक्र है। पर ये पेड़ काफी कमजोर हो गया है और अब तो ये बहुत बूढ़ा भी हो गया है, इसलिए तो फिर इसमें ताकत लौटाने के लिए क्या करना होगा? देखो नियॉन, पुरानी किताबों के मुताबिक अगर हम राख इस सूखे हुए पेड़ पर छिड़केंगे तो फिर से इस पर फूल खिलने लगेंगे। आप कितने होशियार हैं सर। लो फिर से इन दोनों की बकवास शुरू हो गई। चुप हो जाओ, हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए कि इस सूखे पेड़ पर फिर से फूल खिले। चलो बताओ, फूल खिल गए क्या? अभी नहीं सर। चलो खिलो खिलो। आओ नहीं, ये मेरी आँख में चला गया। पता है ऐसा हुआ, समझ में नहीं आता हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। सूरज की किरणें फूल खिलने के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम रात को भी ये सर्च लाइट इस पेड़ पर डालेंगे तो मुझे यकीन है कि फटाफट इस पर कलियां खिलेंगी। हाँ, एक दो 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 एक दो। सुनो, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पता ही नहीं चला कब आग लग गई। हम इस पेड़ पर रोशनी फेंक रहे थे ताकि इस पर जल्दी से फूल खिल जाएं। तो इसलिए तुम सारी रात यहाँ थे? ये तो काबिल तारीफ है, पर अब तो सूरज निकल चुका है रे। अब वैसे भी मुझे लगता है कि इस पेड़ को ताकत की जरूरत है, इसलिए मैं ये खाद लेकर आया हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? क्या कहा? लाओ वो खाद मुझे वापस दो। मैं इसे ये नहीं दूंगा। छोड़ूंगा। मैं इसे ये नहीं दूंगा। फूल मैं ही खिलाऊंगा, देख लेना। समझ में नहीं आ रहा कासुमी पेड़ हमसे क्या चाहता है। काश हम पेड़ से बात कर सकते। मुझे लगता है हमें भूतिया पेड़ से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, वही हमारी मदद करेगा क्योंकि वो बोलता पेड़ है। हाँ, ये ठीक रहेगा। भूतिया पेड़ ही हमें बताएगा कि कासुमी के साथ क्या हो रहा है। हाँ, आखिर वो दोनों पेड़ जो हैं। खैर चलो, जो भी हो जल्दी चलें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सर। हाँ, चलो अब ये आइडिया हमारा हुआ, अब हम यही करेंगे। ओ भूतिया पेड़, तुम कहाँ हो? क्या तुम यहाँ नजर पर क्यों हो? नहीं आ रहे? ओ, वो कहाँ पर है? उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कहाँ गया। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो लोग मुझे पेड़ ढूंढ कर देंगे और जब उन्हें जवाब मिल जाएगा तो लोग मुझे इसकी शाबाशी देंगे। लगता है वो यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? हाँ, कर लेते हैं। ये लोग तो किसी भी काम के नहीं हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं। हाँ, मैं क्या करूँ? हाँ, भूतिया पेड़ तो सारे जंगल की रक्षा करता है। अगर मैं जंगल को कुछ नुकसान पहुँचाऊँ तो वो दौड़ा चला आएगा। कौन? हाँ, मैं ये सब भूतिया पेड़ को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा हूँ। कौन?
देखा, मैंने कहा था ना, भूतिया पेड़ जरूर आएगा। जी 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 जी। इसने जंगल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? आओ सुनो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? अरे वाह, हमें भूतिया पेड़ मिल गया। अरे ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। आओ बेवकूफ, मुझे नीचे उतारो। लगता है मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। बचाओ! नियंदा तैयार। मैं अभी आया। ये इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। आइडिया, तुम उसे प्लीज माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। इसने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई है। मेरे नियॉन सर को माफ कर दो। नहीं, तुम्हारे कहने पर भी मैं इस बेवकूफ को माफ नहीं करूँगा। इसने मेरा गुस्सा देखा नहीं। पर नियॉन सर ये चाहते थे कि कासुमी पेड़ को उसकी ताकत मिल जाए। हाँ? किकी? अच्छा, तो ये सब करने के पीछे ये वजह थी, अब समझा। बेचारे नियॉन सर। चलो चले। हम तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें बहुत फिक्र हो रही है। कासुमी पेड़ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ प्लीज हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ओह, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम इतनी दूर से मेरे पेड़ दोस्त की मदद करने के लिए आए हो। आहा, मुझे तो खुशी के मारे रोना आ रहा है। नेक काम में देरी नहीं करते। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। आओ, ये फिर मुझसे मेरा काम छीन कर लेगा। मैं आपका दुख समझती हूँ सर। की अब समझा। ये पेड़ काफी थक चुका है और फिर इसने तुम लोगों के लिए इतने सालों तक कितना कुछ किया। अच्छा, ये बात है। मुझे लगता है अब इसे आराम की जरूरत है। बहुत समय से ये इंतजार कर रहा है कि कोई इसे जंगल ले जाए। इसे थोड़ी देखभाल मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, क्या तुम कासुमी पेड़ को जंगल में ले जाने में मेरी मदद करोगे? और मैं भी पहले जंगल पहुंचकर इसके स्वागत की तैयारियां करता हूं। आखिर ये भी मेरा दोस्त है। चलो, घूमो गोल गोल और हाथ से खोदो। चलो दोस्तों, चले। हाँ, चलो, अब मैं इसे निकालता हूँ। जरा संभल के। ओ नहीं, ये तो गिर रहा है। ओ, बहुत शुक्रिया पीदोरी। अरे देखो, ये तो कासुमी पेड़ है ना? हाँ, ये वही है। पर ये इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो एक राज की बात है। यहाँ ले आओ, इसे यहाँ लगा दो। अपने पुराने दोस्त को वापस पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं इसका ख्याल रखूंगा और बाकी कमाल दिखाएंगी सूरज की किरणें। ठीक है, मैं तुम्हें फिर मिलने आऊंगा। ओह, हाँ, देखो इस पर फूल। पेड़ बन जाएगा। चलो, मेरे को देखते हैं कि तुम दोनों में से पहले कौन जल्दी बड़ा होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देरी से ही सही, पर कासुमी के पेड़ के इन छोटे छोटे पौधों पर फूल खिल चुके हैं। इस साल में कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म के फूल देखने गया और मैं बहुत ही खुश। नियॉन सर, आपकी पसंद का खाना बनाया है, खा लीजिए। फिर हम अलग अलग फूल देखने चलेंगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे फूलों से नफरत है? नियॉन सर, ऐसा मत कहिए। कई फूलों ने बुरा मान लिया और मुरझा गए तो? अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम अकेली क्यों नहीं चली जाती? आपके बिना ही चली जाती हूँ।
कौन? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। आओ कौन? मैं तो अभी यही हूँ। कौन? और एक दिन छोटे कसूमी पेड़ बहुत बड़े बन जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे किसी एक दिन नियॉन दुनिया में बहुत मशहूर बन जाएगा।